वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 के इंग्लिश चैप्टर सेकंड द वाइज मैन फर्स्ट के सभी क्वेश्चन एंड आंसर को। तो देखिए, सबसे पहला आंसर दिया है कॉम्प्रिहेंशन में। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइड टू सेल द हॉर्स। हॉर्स ट्रेनर और उसकी पत्नी ने घोड़े को बेचने का फैसला क्यों किया? इसका आंसर है, द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ decided to sell the horse because it ate a lot of fodder and it was expensive to feed it। उस घोड़े को ट्रेन करने वाले और उसकी पत्नी ने घोड़े को बेचने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह बहुत सारा चारा खाता था और उसको इतना खाना खिला पाना उनके लिए काफ़ी महंगा पड़ रहा था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड भोला गो टू सेल द हॉर्स। भोला उस घोड़े को बेचने के लिए कहाँ गया? इसका आंसर है, भोला वेंट टू द मार्केट टू सेल द हॉर्स। भोला उस घोड़े को बेचने के लिए बाजार गया। अगला क्वेश्चन है, होम डिड ही मीट फर्स्ट। बाजार जाने के बाद वह सबसे पहले किससे मिला? इसका आंसर होगा, ही फर्स्ट मेट अ मैन विथ अ डंकी। वह बाजार जाने के बाद सबसे पहले उस आदमी से मिला जिसके पास एक गधा था। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड भोला थिंक ऑफ बाइंग अ शीप। भोला ने भेड़ खरीदने का फैसला क्यों किया? वो भेड़ खरीदने के बारे में क्यों सोचा? आंसर दिया है, भोला थॉट दैट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शीप इन प्लेस ऑफ अ डंकी, देयरफॉर ही थॉट ऑफ बाइंग अ शीप। भोला ने सोचा कि उसकी पत्नी को इस गधे के जगह में भेड़ ज़्यादा पसंद आएगा, इसलिए वह सोचा कि भेड़ खरीद लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द गर्ल हैविंग ग्रीन मैंगोस आस्क द हॉर्स ट्रेनर। उस लड़की ने जिसके पास हरे मैंगो थे उसने उस घोड़े को ट्रेन करने वाले से क्या पूछा? उसने पूछा, द गर्ल हैविंग ग्रीन मैंगोस आस्क्ड द हॉर्स ट्रेनर वेदर हिज हैंड लेड एग्स। उस लड़की ने घोड़े को ट्रेन करने वाले यानी कि अश्व शिक्षक से पूछा कि क्या उसकी मुर्गी अंडे देती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर ट्रू एंड फॉल्स। हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। पहला क्वेश्चन है, भोलास वाइफ वाज आशा। भोला की पत्नी का नाम आशा था। नहीं, भोला की पत्नी का नाम शांति था, मतलब कि ये गलत है यानी फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, भोला स्पेंट लिटिल मनी फॉर फीडिंग हिज हॉर्स। भोला ने थोड़े से पैसे खर्च किए उस घोड़े को घास खिलाने के लिए, कुछ खिलाने के लिए। दिस इज़ अ ट्रू। थर्ड है, हिज वाइफ लव्ड टू ईट मैंगो चटनी। क्या उसकी पत्नी को आम का चटनी खाना पसंद था? ये बात सही है यानी कि ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन है, द गर्ल हैड अ बास्केट फुल ऑफ ग्रीन मैंगोस। उस लड़की के पास उस टोकरी में फुल टोकरी भर करके आम रखे थे। दिस इज़ अ ट्रू। भोला गेव द शीप टू द गर्ल इन एक्सचेंज फॉर हर ग्रीन मैंगोस। ये कथन बोल रहा है कि भोला ने उस लड़की को भेड़ दिया था टोकरी भर आम के बदले में, लेकिन ये गलत है क्योंकि भोला ने उस लड़की को मुर्गी दिया था टोकरी भर आम के बदले में। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिखा है, राइट वन वर्ड फॉर दिस। इन सब के लिए एक शब्द में उत्तर देना है, ठीक है। तो वन हु ट्रेन्स अ हॉर्स, जो घोड़े को ट्रेन करता है उसे हम बोलते हैं हॉर्स ट्रेनर। दूसरा है, वन हु लुक्स आफ्टर शीप, जो भेड़ों की देखभाल करता है उसे हम बोलते हैं शेफर्ड। तीसरा दिया है, वन हु राइड्स एंड कंट्रोल्स एन एलिफेंट, जो घोड़े को चलाता है और उसे कंट्रोल करता है उसे हम बोलते हैं महाउत। फोर्थ दिया है, द पर्सन हु कंट्रोल्स वाइल्ड एनिमल्स इन अ सर्कस, जो जंगली जानवरों को सर्कस में कंट्रोल करता है उसे हम बोलते हैं रिंग मास्टर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैच द कॉलम्स। हमें कॉलम्स को मैच करना है। पहला है, अ हर्ड ऑफ। अ हर्ड ऑफ किसका होता है? कैटल का, यानी कि मवेशियों का झुंड होता है। फिर सेकंड है, अ बंच ऑफ। अ बंच ऑफ होता है ग्रेप्स, यानी कि अंगूर का गुच्छा। थर्ड नंबर दिया है, अ हीप ऑफ। अ हीप ऑफ होता है स्टोन का, क्या होता है? स्टोन्स। चौथा है, अ बकेट ऑफ। अ बकेट ऑफ किसका होता है? फ्लावर्स का। गुलदस्ता किसका होता है? फ्लावर्स का। फिफ्थ नंबर है, अ सॉम ऑफ। किसका हो जाएगा? 20। किसका हो जाएगा? 20। एंड सिक्स नंबर है, लास्ट दिया है, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, यानी कि आर्मी किससे मिलकर बनती है? सोल्जर से मिलकर के बनती है। और इस तरह से चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन एंड आंसर खत्म हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।